जो राजनीतिक उठापटक है, या जिस तरह से हम आज देख पा रहे हैं राजनीति की वजह से समाज में जो एक आपस में वैमनस्यता बन रही है मनुष्य के अंदर, तो लोक स्वराज की जो परिकल्पना आपने दी है, इसको आप लोक स्वराज आने पर आप ये जो आज की व्यवस्था है, नेताओं की जो व्यवस्था है, उसको आप कहाँ देखते हैं? देखिए, स्थितियां तीन तरह की होती हैं। एक होती है बुरी स्थिति, एक होती है सामान्य स्थिति, एक होती है अच्छी स्थिति। हमने 70 वर्षों तक जो कार्यकाल देखा, उसमें पूरी तरह सांप्रदायिकता थी। मुसलमानों को विशेष अधिकार दिया जा रहा था, हिंदुओं के लिए अलग तरह के कानून बन रहे थे जिससे हिंदू दूसरे दर्जे का नागरिक रहे। यह जो स्थिति थी, इस स्थिति से बचाव के लिए एक जो स्थिति वर्तमान समय में आई है, इसको हम सामान्य काल कह सकते हैं, अच्छा काल नहीं कह सकते। उस बुरी स्थिति से हम लोगों का पिंड छूट रहा है। अर्थात एक तरह से यदि मान लीजिए कि गुलामी थी बिल्कुल, तो गुलामी से अब लोकतंत्र आया है। लेकिन इसको हम अच्छी स्थिति अभी नहीं कह सकते। अच्छी स्थिति तो तब मानी जाएगी कि जब सामाजिक स्वतंत्रता होगी। अभी तो सामाजिक स्वतंत्रता हुई नहीं है। अभी तो एक तरह से गुलामी से मुक्ति हुई है। 1947 में हम विदेशी गुलामी से मुक्त हुए, और अभी वर्तमान समय में हम एक तरह से अल्पसंख्यकों की गुलामी से मुक्त हो रहे हैं। लेकिन समाज स्वतंत्र नहीं हो रहा है। इसके लिए तो हमको लोक स्वराज्य की दिशा में जाना पड़ेगा, और इसके लिए हम लोग धीरे धीरे जन जागरण करना। इसमें आपका 70 साल का वास्तविक जो चिंतन है, और आपने बहुत ही कई मुद्दों पर जो है वो बारीकी से विचार करके एक साहित्य के रूप में, पुस्तक के रूप में, या नियम के रूप में जो है दिया है, और इसको हम सब लोग उसको अपना रहे हैं, देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। आपका चिंतन मैं समझ रहा हूँ वो तीन तरह से। आपने वास्तविकता को देखा, पहचाना, आपने वर्तमान की स्थिति परिस्थिति को देखा, और आपने उन दोनों के बीच में एक सामंजस्य बना के वर्तमान इनका हल क्या हो सकता है। जो समाज का नेतृत्व करने वाले लोग हैं, वो तो नेपथ्य में चले गए, अभी उनके कहीं पूछ नहीं। वर्तमान समय में तो राज्य ने ही अपने को समाज भी घोषित कर दिया है। तो सारा हस्तक्षेप परिवार, गांव, राष्ट्र, सब कुछ, समाज, धर्म, सब पर राज्य का अधिकार हो गया है। एक अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप राज्य का हो गया। तो इसलिए वर्तमान समय में तो सबसे बड़ी समस्या है कि राज्य को कैसे कमजोर किया जाए, राज्य का हस्तक्षेप कम किया जाए समाज में, और समाज को मजबूत किया जाए। ये दो दिशाओं से हमको एक साथ काम करना पड़ेगा। तो समाज के सशक्तिकरण के लिए हम लोग अलग तरह से यज्ञ वगैरह कर करके और सामाजिक सामंजस्य बिठाकर प्रयत्न कर रहे हैं कि समाज में सब प्रकार के लोग एक साथ बैठने की आदत डालें, विचार करने की आदत डालें, आपस में टकराव कम हो, परिवारों को मजबूत किया जाए। ये एक लाइन हो गई। दूसरी तरफ हम लोग एक लाइन पर कार्य कर रहे हैं कि कैसे राज्य पर निर्भरता कम हो, और उसके लिए हम लोग चाहते हैं कि जो संविधान का सहारा लेकर राज्य चलता है, तो राज्य जो है वो संविधान को ढाल बना लेता है। एक तरफ तो ढाल बना लिया, हम तो संविधान के मुताबिक कार्य करते हैं, और दूसरी तरफ संविधान पर कब्जा कर लिया।
कि जैसा तंत्र कहेगा वही संविधान में लिखा जाएगा। तो संविधान पर एक तरफ कब्जा कर लिया और एक तरफ उसको ढाल बना लिया। ये जो स्थिति भ्रम फैलाया गया है समाज के अंदर, इस भ्रम को हम सबसे पहले दूर करना चाहते हैं। अर्थात संविधान तंत्र की गुलामी से, तंत्र के कैद खाने से मुक्त हो जाए तो हम मानेंगे कि राज्य पर धीरे धीरे समाज का नियंत्रण बढ़ रहा है। क्योंकि संविधान ही तो सबसे बड़ी जड़ है, इसलिए हम लोग चाहते हैं कि संविधान पर समाज का नियंत्रण हो, राज्य का नियंत्रण न हो। इस दिशा में हम लोग काम करें। मैं आपकी जो बौद्धिक क्षमता देखता हूँ और आपका चिंतन 70 वर्षों का, अभी हम लोगों के पास अनुभव की कमी है। तो जो आपका चिंतन बारीकी रहा है और जो समझ रही है वो भी हम लोगों में विकसित नहीं है। तो इसको आप कैसे अपने शब्दों से हमें थोड़ा सा मार्गदर्शन करेंगे कि आप इन पॉइंटों को पकड़ के और अपनी बात को रख सकते हैं? भाई 50 साल पहले मैं भी आप ही के तरीके था, तो मुझे तो कहीं से कोई मार्गदर्शन नहीं मिला। तो मैं धीरे धीरे अपने अनुभव से यहाँ तक पहुंचा। अभी तो मैं तो आपको कम से कम बताने की स्थिति में तो हूं, लेकिन मैं तो केवल बता सकता हूं, करना तो आपको है। तो मेरा यह मत है कि आप आगे बढ़िए, आप लोग टीम बनाइए और आप लोग मेरा मार्गदर्शन लीजिए। मुझे मार्गदर्शन देने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं बैठ करके तो इतना कर सकता हूं, लेकिन अब सक्रियता की किसी तरह की मेरी क्षमता नहीं है। विचारक जो हमारे प्राचीन रहे हैं और उसने आपने उस व्यवस्था को पुनः जागृत किया है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। मैं भी इस बात को अच्छी तरह समझ रहा हूं कि मैंने जो 70 वर्षों के अंदर अनुभव प्राप्त किया, तो मैं ये देखा कि सारी दुनिया में चिंतन मंथन बिल्कुल बंद हो गया है। प्रचार पर निष्कर्ष निकल रहा, जबकि प्रचार से निष्कर्ष को प्रभावित नहीं होना चाहिए था, मंथन से प्रभावित होना चाहिए था। तो मैं ये महसूस करता था कि भारत विचारों का निर्यात करता था, लेकिन एक ऐसा समय आया कि कुछ 300-400 वर्षों से भारत विचारों के मामले में शून्य हो गया, गुलाम हो गया। और अब तो स्वतंत्रता के बाद तो लगातार भारत विचारों का आयात कर रहा है, क्योंकि भारत में विचार मंथन बंद हो गया। तो मुझे यह निष्कर्ष निकालना पड़ा, या निष्कर्ष निकला कि भारत की सबसे बड़ी समस्या यह है कि चिंतन मंथन बंद हो गया है। तो मैंने इस कमी को दूर करने की शुरुआत की। चिंतन मंथन निष्कर्ष, उसमें मैं लगातार सफल हूं। एक बात आप समझ लीजिए कि 0 से 1 करना लगभग असंभव है, 1 से 2 करना उतना कठिन नहीं है। तो मैंने 0 से 1 कर दिया। अब आप लोग 1 से 2 करिए, 2 से 3 करिए, ये कोई बहुत कठिन कार्य नहीं है। विचार मंथन की प्रक्रिया जारी रहनी चाहिए, निष्कर्ष विचार मंथन के बाद निकलना चाहिए, क्रिया निष्कर्ष निकलने के बाद होनी चाहिए। ये 3 जो सीढ़ियां हैं, इस क्रम से बढ़ने की जरूरत है।